नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है। कल्पना कीजिए आप भारत के एक चौराहे पर खड़े हैं। आप क्या देखते हैं? बाईं तरफ हरमंदिर साहिब, जिसके सुनहरे गुंबद सूरज की किरणों से चमक रहे हैं। दाईं तरफ मीनाक्षी मंदिर, ऊंचे गोपुरम और मूर्तिकला की लाजवाब कला। सामने अजमेर शरीफ दरगाह, सफेद संगमरमर पर जमा होती भक्ति। यह है भारत की जीवित सांस लेती तस्वीर, विश्वासों का एक रंग बिरंगा मौजेक। यह सिर्फ इमारतों का संग्रह नहीं, यह इंसानी विश्वास की एक संगीतमयी सिम्फनी है। अजान की पुकार मंदिर की घंटियों की मधुर धुन के साथ घुल मिल जाती है। बौद्ध मठ से उठी धूप की सुगंध एक बड़े कैथेड्रल की महकती मोमबत्तियों की खुशबू से मिलती है। हर दृश्य, हर शब्द, हर खुशबू हमारे देश की एक अनोखी तान है। यह विविधता इत्तेफाक नहीं, यह हमारी सबसे कीमती विरासत है। सदियों के सह अस्तित्व, संवाद और परस्पर सम्मान का प्रमाण। हमारी कहानी अनेक दर्शनों की स्याही से लिखी गई है। इस विरासत को समझना, संजोना और सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। कैसे इतनी सारी परंपराएं साथ साथ फलती फूलती हैं? किस चीज से मिलती है उन्हें हिम्मत और सुरक्षा? उत्तर सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र की नींव में एक किताब में बसा है। यह है भारत का संविधान। इसके पन्नों पर लिखा है एक विशेष वादा, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 की कहानी धर्म के प्रबंधन की आजादी का दस्तावेज। आर्टिकल 26 को एक चाबी समझिए। यह चाबी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक धर्म संप्रदाय, एक पंथ, एक कम्युनिटी को दी गई है। यह चाबी उनके धर्म संबंधी मामलों को स्वयं चलाने की आजादी देती है। यह एक चार्टर ऑफ ऑटोनॉमी है। आपका विश्वास महत्वपूर्ण है, आपकी परंपरा का मूल्य है। इसलिए अपने आध्यात्मिक घर का प्रबंधन आपके हाथ में है। आप धर्म और परोपकार के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, सेवा के लिए संस्थाएं चला सकते हैं, आप संपत्ति रख सकते हैं और कानून के अनुसार उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यह सरल पर गहरा घोषणा पत्र है। सामूहिक पहचान का सम्मान, साथ मिलकर संरक्षण। मान लीजिए एक समुदाय कहता है, हम अपने लिए एक धार्मिक स्थल बनाना चाहते हैं। संविधान इस फैसले का समर्थन करता है। वो तय करेंगे कि यहां पूजा विधि कैसे होगी। संविधान इस मर्यादा का सम्मान करता है। वो ट्रस्ट बना सकते हैं भेंट दान का प्रबंधन करने के लिए। वो स्कूल चला सकते हैं, हॉस्पिटल चला सकते हैं। यही है आर्टिकल 26 की असली ताकत। यह धार्मिक समूह को व्यक्तियों के झुंड से कानूनी अधिकारों वाली स्वयं शासित संस्था में बदल देता है। हमारी बहुधर्मा परंपरा का एक बुनियादी स्तंभ हर समुदाय को सांस लेने और फलने फूलने का स्थान सुनिश्चित करता है। दोस्तों, बड़ी आजादी के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। भारत का संविधान संतुलन का एक शाहकार है। आर्टिकल 26 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता देता है, पर यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। पहली सीमा पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। दूसरी मोरालिटी, नैतिकता और मानव मर्यादा। तीसरी हेल्थ, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा। यात्रा, जुलूस आम है, पर यदि हिंसा हो या आपातकालीन सेवाएं रुके, राज्य का कर्तव्य है व्यवस्था बनाए रखना। धर्म की आजादी जन सुरक्षा के मुकाम पर सिमट जाती है। नैतिकता, समाज द्वारा स्वीकृत मर्यादा की सीमा। जो रीत मानव मर्यादा को खंडित करे, उसका संरक्षण नहीं हो सकता। संविधान मानव गरिमा को प्राथमिकता देता है। महामारी के दौरान यह सबको स्पष्ट हुआ। स्थलों को तथा बड़ी भीड़ को सामयिक रूप से सीमित किया गया। यह धर्म स्वतंत्रता पर हमला नहीं, जन स्वास्थ्य की जरूरत थी। आरोग्य के हित में नियम लागू किए जा सकते हैं। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन पर, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। यह निर्णय करता है कि क्या सचमुच धर्म का मूल अंग है और क्या सामाजिक सामान्य प्रवृत्ति जो आवश्यक है उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। जो न हो उस पर लोक हित के लिए नियंत्रण संभव है। जैसे तांडव मामले में नैतिक और लोक व्यवस्था के मद्देनजर हथियार सदृश प्रदर्शन पर प्रतिबंध उचित माना गया। न्यायपालिका संविधान की रक्षक है, धर्म और कानून के बीच संवाद का संतुलन बनाए रखती है। आज 30 सितंबर 2025, क्या 75 साल पुराना लेख आज भी मायने रखता है? उत्तर एक जबरदस्त हाँ। भारत तेज गति से बदल रहा है, युवा, आकांक्षी। इस दौर में आर्टिकल 26 एक स्थिरता का आधार है। प्रगति का अर्थ पहचान मिटा देना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलना है। अलग अलग परंपराएं राष्ट्र जीवन को समृद्ध बनाती हैं। सूचना के तूफान में गलत खबरें भय पैदा करती हैं। आर्टिकल 26 समुदायों को कानूनी सुरक्षा का एहसास देता है। चाहे करोड़ों के अनुयायी हों या कुछ हजार, सबके अधिकार संरक्षित हैं।
स्वयं प्रबंधन का विश्वास कानून देता है। ये विश्वास तनाव को कम करता, परस्पर भरोसा बढ़ाता है। समुदाय अपने आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्यों पर केंद्रित हो पाते हैं। सेवा का कार्य निरंतर चलता है। यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का एहसास देता है। बहुमत का संकल्प किसी धार्मिक समुदाय के आंतरिक मामलों पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। जनमंच पर एक ही आवाज नहीं, अनेक आवाजों का सम्मान होना चाहिए। यही बहुलता भारत के लोकतंत्र की बुनियाद है। विवाद उठे तो न्यायालय सीमाओं की व्याख्या करते हैं, शांतिपूर्ण हल निकलता है। सामाजिक तनाव को संरचित प्रक्रिया में बदलना ही समझदारी है। आर्टिकल 26 कोई पुरातत्व नहीं, यह आज भी जीवित है। हर दिन हमारी विविधता को जोड़कर रखता है। एकता और परस्पर सम्मान से देश को एक डोर में बांधता है। सेवा, सम्मान और स्वयं प्रबंधन, इसी में हमारी पहचान है और इसी में हमारा आज और कल सुरक्षित है। आर्टिकल 26 धर्म के प्रबंधन की आजादी, भारत की पहचान। धर्म संस्थाओं का काम उनकी दीवारों से काफी आगे तक फैला है। पूजा और रस्में कहानी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा सेवा है। ये संस्थाएं लाखों लोगों की जिंदगी छूती हैं, धर्म के भेद से परे। शिक्षा में इनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। क्रिश्चियन मिशंस, हिंदू मठ, सिख ट्रस्ट्स, मुस्लिम अंजुमन्स, सबने बुनियाद मजबूत की। जहां राजकीय सुविधा कम थी, वहां भी ज्ञान की रोशनी पहुंचाई। मस्तिष्कों को गढ़कर, करियर बनाकर जागरूक नागरिक तैयार किए। स्वास्थ्य में बड़े अस्पताल से गांव के छोटे क्लिनिक तक सस्ती और कई बार मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जाती है। सेवा भाव की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति यही दिखती है। लंगर दुनिया के लिए एक मिसाल। हर दिन लाखों थालियां बिना भेदभाव के। मंदिरों, दरगाहों और चर्चेस की रसोइयां गरीबों के लिए जीवन रेखा। आपातकाल में यह सबसे पहले पहुंचते हैं। भोजन, आसरा और सहारा करुणा का वास्तविक रूप। यही है आर्टिकल 26 की रूह, दया कर्म में। संपत्ति का अधिकार और उसका प्रबंधन पर हमेशा कानून के अनुरूप। लीज या निवेश, सुप्रदर्शन पर दर्जाबंदी कानून के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यहां ठीक से याद रखिए, जब मर्यादा और नियम साथ चलेंगे, सेवा निरंतर बढ़ेगी। तो अंत में हम किस विचार के साथ जा रहे हैं? हमने अपनी धार्मिक विरासत देखी और आर्टिकल 26 का अर्थ समझा। निर्माताओं का दृष्टिकोण, अधिकार और सीमाएं और उससे निकली सामाजिक प्रेरणा। हमारी एकता एक रूपता से नहीं, विविधता के उत्सव से आती है। भारत एक मेल्टिंग पॉट नहीं, एक खूबसूरत रंगीन मोज़ेक है। हर टुकड़ा, हर रंग, हर धर्म अपनी पहचान संभाले और साथ मिलकर एक बेहतरीन चित्र बनाता है। एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सब अपने धर्म पर गर्व करते हुए और साथ ही भारतीय पहचान पर गौरव महसूस करते हैं। स्वयं प्रबंधन से विश्वास बढ़ता है, सम्मान पैदा होता है और हम सब एक परिवार, भारत परिवार के रूप में जीते हैं। इस समझ को अपने दिल में बसाएं। आर्टिकल 26 आजादी का वादा, लोकतंत्र का स्तंभ, हमारी अनोखी पहचान की नींव। जय हिंद। आर्टिकल 26 आस्था में स्वतंत्रता, पहचान में एकता।